आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे हम कि ये क्यों करना चाहिए पहली बात तो, फिर कैसे करना चाहिए, फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि फ़ायदा होता है, कितना होता है और उसको किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि करने का टेक्निक तो पता होगा आपको, लेकिन करते समय आपकी जो अवस्था है दिमाग के तौर पर वो कैसे रहनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। फिर आती है मैनिफेस्टेशन की बारी कि हम जो अपने विचारों को ऐसी ताकत में बदल दे कि वो सच होकर हमारे सामने हमें दिखने लग जाए, हमारा जीवन उस तरह से ढल जाए कि जो सोचा वो पा लिया। उस चीज़ के बारे में मैं क्या कहता हूँ और जब फिर क्या है वो क्या नहीं है। और चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं चीज़ों को। अच्छा है, तो बात है ऐसी कि जब आती है मेडिटेशन की बारी, तो मेडिटेशन करना ही क्यों है। पहली बात तो ये, मेडिटेशन मेडिटेशन तो लग गए, लेकिन ज़रूरत तो पता होनी चाहिए ना उस चीज़ की। तो हमारी क्या है, ज़िंदगी इस तरह से हो गई है कि जो ताकतवर व्यक्ति भी दिखता होगा ना हट्टा कट्टा, उसमें भी इतनी मतलब मेंटली वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक किसी की बात भी झेल पाए। उसे कोई गाली दे दे या कुछ भी बोल देना, गाली भी नहीं दे, लेकिन कई बार छोटी मोटी बातें भी नहीं झेल पाते, वो क्रिटिसिज्म भी नहीं झेल पाते, छोटा मोटा भी। बड़ी बड़ी बातें तो कई बार झेलना भी नहीं चाहिए कई चीज़ों का, लेकिन क्रिटिसिज्म तो यार कोई आपको बता रहा है कि आपने क्या गलत किया, किस तरह से सही कर सकते हैं, या फिर गलती की है आपने, उसको स्वीकार करने की जगह आप रोने लग जाते हैं बड़े बड़े लोग। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, पबजी फ्री फायर की गेमों में रिवाइव मांगते हुए लोग तड़प रहे होते हैं कि यार मैं मर रहा हूँ, मेरे को कर नहीं रहा रिवाइव, रोने लग जाते हैं बड़े बड़े लोग भी, अच्छे खासे अडल्ट भी। जब लूडो खेलते हुए उनकी वो हार जाते तो भी रोने लग जाते। क्या है ऐसी बात, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम खुद को टाइम नहीं देते, हम उन चीज़ों में उलझे हुए हैं, हमें लगता है वही सच्चाई है, हमने उन चीज़ों को सब कुछ मान के रखा है, उन चीज़ों को हम अहमियत देते हैं। लेकिन अब बड़ी बात आती है कि हम इन चीज़ों से कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे हम एज ए इंसान उभर के आ सकते हैं, डे बाय डे बेटर कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन ज़रूरी है। जैसे कि आप में विल पावर कम हो जाती है कि अब क्या करें, हमें पता है हम ऐसे करना है, इसमें हम काम को शुरू करने लगते हैं, हिम्मत भी कहीं ना कहीं जुटा लेते हैं, लेकिन पीछे हटना पड़ता है बाद में, कुछ समय के बाद में उस चीज़ से विल पावर ही नहीं हो पाती कि यार कर दें, ताकत लगा दें। दर्द महसूस होता है कोई काम करने से पहले, पता है कि दर्द होगा, फिर भी उस चीज़ को सहन करना नहीं चाहते। ज़िंदगी में क्लियरिटी नहीं है कोई चीज़ के प्रति, क्लियर ही नहीं है, डाउट में रहता है हर व्यक्ति, वो इंसान हर वक्त उसे वैलिडेशन चाहिए। उसे पता है ढंग से ये सही है, लेकिन उसको वैलिडेशन चाहिए किसी न किसी से। वो चाहता है कोई ना कोई आके उसे बता दे, भाई तू सही कर रहा है, बहुत बढ़िया, तभी वो आगे करेगा उस चीज़ को। तो जनता तो यार जो घटिया से घटिया काम होगा उसके लिए भी कहेगी फिर बढ़िया है। कोई किसी को नहीं पता यार ढंग से यहाँ पे, और पता है तो भी उनको बताना कुछ है और करना कुछ है। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर, तुम्हें समझना पड़ेगा खुद से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हर एक व्यक्ति तुम्हें हर एक चीज़ नहीं बता सकता, तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम्हें समझना पड़ेगा कि इंसान इस तरह से इस चीज़ को समझता है। पहले वो बातें करता है अच्छी अच्छी, लेकिन तब जब तुम उससे आगे निकलने लगते हो ना, तब बातें तो कुछ और भी कर सकता है वो, लेकिन उसे कैसे ना कैसे करके तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा वो। लगभग ऐसा होता है। तुम्हें अपने जो एक्सपीरियंस है उनसे समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है ये मेडिटेशन है, क्योंकि आप उसमें ध्यान करते हो तो आप एक तरह से अपने विचारों को रोकते हो। जो सही गलत है उसमें आपको एक तरह से शक्ति मिलती है, आपका बल बढ़ता है मानसिक लेवल पर, क्योंकि आपने खुद को समय दिया, आपने रेस्ट लिया, आपने सोचा, एनालिसिस किया, आपने अपने आप को वीडियो से या किसी चीज़ से ज्ञान से भर नहीं दिया कि भाई अब कुछ प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा। आपने पीसी वगैरह फ़ोन वगैरह में देखा होगा, कई बार फ़ोन हैंग हो जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक साथ। तो थोड़ा टाइम दो खुद को, थोड़ा मेडिटेशन करो, कुछ और करो, शांति से बैठो 2 मिनट, फ़ोन वगैरह छोड़ के, दुनियादारी की चीज़ें छोड़ के। और बात आती है क्लियरिटी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि डाउट में रहते हो 24 घंटे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको दुखी हो और आपको पता ही नहीं है कि आपको दुख किस चीज़ का है, बस आप दुखी हो, आप दुखी रहते हो, आपको वैलिडेशन चाहिए हर एक इंसान से, बार बार गलती करते रहते हो, आप एक मैट्रिक्स में फंस चुके हो, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ कि बार बार वहीं आके खड़ा हो जाता हूँ या खड़ी हो जाती हूँ, कि वही चलता रहता है कि मतलब उसी गलती को करना, बार बार उसी को दोहराते रहना, और पता ही नहीं कि मैंने ऐसा किया क्या कि दोबारा वहीं आके खड़ा या खड़ी हो गई, पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि हमने खुद
सोचने का टाइम ही नहीं दिया ना खुद। एक ही चीज को बार बार करते रहते हो कि उसी काम को जैसे जो अब तक करते आए थे उसमें कोई सुधार नहीं किया, कोई देखा नहीं कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, मैं पता होता है कि इतना पढ़ने से या इतना मैं जो कर रहा हूँ ना उस काम से आगे जाके जिस समय मुझे पूरा करने की आवश्यकता है ना उस टाइम तक ये पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन हम वही चीज़ करते रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन करते हो तो 2 मिनट बैठते हो, उन चीज़ों को सोचते हो, विचार करते हो, उस समय तुम्हारा दिमाग खाली होता है। बाद में तुम सोचते हो ना जब उन चीज़ों पे, तो देखते हो यार मैं तो ये कर रहा हूँ लेकिन इससे क्या मेरा फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। तब चीज़ें दिखने लगेंगी तुम्हें साफ साफ। तो मैं कहूँगा बहुत ही शानदार चीज़ है। अब बारी आती है कि लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता, हम कर नहीं सकते, हमारे ये हमारे वो हमारे ये हमारे वो बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार गलत है तुम बहाने ले रहे हो, मैं बस तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि ये चीज़ होती तो है, सभी के साथ होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसे टाइम निकालना है ना जिस चीज़ के लिए, वो निकाल लेगा। तुमने भी किसी न किसी इंसान के लिए टाइम निकाला होगा कभी ना कभी, तुम्हारा कोई अजीज रहा होगा, वो चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी हो, या फिर तुमने कोई ऐसा काम भी किया होगा जब वो तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा या तुम सोचते हो सही है गलत है, तुमने किया होगा कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कैसा भी, चाहे कितने तुम दूध के धुले हुए हो, तुमने तब सोचा था कि यार ये सही चीज़ है गलत चीज़ है, ये क्या है, करूँ कि ना करूँ। तो यार ऐसी चीज़ को तुम करने से पहले सोच रहे हो कि जो तुम्हारे लिए इतना फ़ायदा कर सकता है, रोज़ के तुम्हें 20 मिनट निकालने हैं, जल्दी उठ के ही कर लो यार। कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे कि तुम ओवर थिंकिंग करते हो, उसके लिए भी सबसे बेस्ट चीज़ यही है। ओवर थिंकिंग में हो क्या रहा है, तुम अभी के अभी सेकंड में कर सकते हो कंट्रोल, लेकिन नहीं कर पाओगे। क्यों? मैं खुद कहता हूँ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बन गया दिमाग का। जिस तरह से तुम सोचते हो, पहले कर लेते कंट्रोल अपने दिमाग पे, उन विचारों को खुद भी हावी होने से पहले तो कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है। अब तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें कुछ खाने की आदत लग जाती है, कोई गलत चीज़, तो तुम ऐसा नहीं कि मतलब मन ही नहीं करेगा, तुम्हारा मन करेगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा रजिस्ट करना पड़ेगा उन चीज़ों को। तुम्हें मतलब ऐसा नहीं कि वो मन में आया और कर लिया, तुम्हें धक्का करना पड़ेगा खुद के साथ कि भैया वो चीज़ मन में आ भी रही है, सब कुछ है, लेकिन तुम डटे हुए हो और तुम वो चीज़ नहीं खा रहे। इसी प्रकार से तुम्हारे विचार है कि तुम्हारे दिमाग में आएंगे। हम आगे बताऊंगा आगे चल करके ओवर थिंकिंग को भी कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पूरी तरह से ख़त्म करने में सक्षम हो जाओगे मेरी बात अगर लास्ट तक सुनोगे तो चलिए अब बढ़ते हैं कि जो मेडिटेशन है वो करना कैसे है। ये एक क्रिया है, ईशा क्रिया, जो कि सदगुरु जी के द्वारा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ वो कैसा वीडियो है। ये रहा, ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है कि मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करना है थोड़ा बहुत। देखिए, आपको पहले पलाथी मार के बैठ जाना है। अब आपको एक एक करके पिक्चर दिखाई जाएगी। तो जैसे आप देख रहे होंगे ना, आपको ऐसे खाली हाथ रख के बैठना है। आपको कोई मुद्रा नहीं बनानी इससे, आपको बस खाली हाथ रखकर बैठना है इस तरह से। और अब बारी आती है कि हाथ की मुद्रा आपने देख ली और आंखें कुछ इस प्रकार से बंद होनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, आप गर्दन पूरी तरह से क्या है, वो गर्दन पूरी तरह से सीधी नहीं है, जैसे ऐसे सीधी है बिल्कुल, वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, जैसे कि बिल्कुल पूरी ऐसे नहीं कर रखी उन्होंने, वो थोड़ी सी है, जैसे आपको दिक्कत ना हो, जिससे कि आपको कष्ट महसूस ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको अच्छे खासे समय के लिए बैठना है उस अवस्था में। तो ये नहीं कि आपको दिक्कत होने लगे थोड़ी देर बाद में कि आप ज़बरदस्ती से करके बैठे हो, ऐसे नहीं। आरामदायक तौर पे जितना आप कर सकते हो, जितना आपका उठ सकता है, वो आप उस अवस्था में आ जाओगे। तो ऐसा करना है। और आपको देखिए इस तरह से कुछ बैठना है। देखिए यहाँ पे गर्दन है, जो गर्दन थोड़ी सी पीछे की तरफ है। और ये वीडियो है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये वीडियो है, उसमें आपको गाइड किया गया है कि एक पर्सन बोलता है, जो मैं आपको जो बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ ना कि करना क्या है असल में, सोचना किस तरह से वगैरह। तो उसमें वो पहले से ही वो फीड है सब कुछ, और आपको एक वॉइस आती रहेगी और उसके गाइडेंस के अनुसार आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो बारी आती है क्या करना है। देखिए, आपको सांस लेनी है, आंखें बंद, सांस लेनी है, और आपको सोचना है ये मन में, आपको बोलना नहीं है। जैसे कि बोलना क्या है, मन में सोचना क्या है, सॉरी, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और सांस छोड़ोगे तब क्या करना, बोलना है, सोचना है, सॉरी, कि मैं ये दिमाग भी नहीं हूँ। और ये सब करते समय जब आप सांस ले लिया, छोड़ लिया, तो आपका ध्यान हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। आंखें बंद, ध्यान यहाँ यहाँ करके रखना है। आपका क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, कि जो ये ध्यान करते समय ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल, या फिर ध्यान बिल्कुल नहीं होगा वो यहाँ पर उनका, या फिर क्या होगा
कि वो ज़्यादा ही मतलब खिंचाव आने आने लग जाता है उनके यहाँ पे, फिर वो दर्द करता है बाद में जाके। फिर वो कहते हैं यार कि ये तो गलत है, हमारे तो दर्द करने लग गया। दर्द तो करेगा ना, तुमने हल्का सा ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, हल्का सा, कि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है थोड़ा बहुत, कि इस यहाँ पे जो नस सी है उसको महसूस भी कर पाओ तुम, कि तुम्हें पता लग रहा हो कि यार कुछ तो ध्यान तो है हमारा यहाँ पे ही है। एक हल्का सा आपको महसूस होगा, वो करके देखना आप, तब आपको पता लगेगा। और अब रही बात कि मैंने जैसे आपको बताया कि क्या करना है कैसे करना, तो ये जो मैं बोल के बता रहा हूँ ना आपको, कि जैसे कि सांस लिया और वो सोचना है मन में कि मैं शरीर नहीं हूँ, सांस छोड़ा तो सोच लिया कि मैं ना ये दिमाग हूँ, और ध्यान यहाँ पे। तो ये सब आपको एक वॉइस मिल जाएगी उसके माध्यम से बोलते हुए। तो ऐसे आपको जो मेडिटेशन है वो करना है। और इसको करने के बाद कुछ समय बाद मुझे बताइएगा कि आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, और आप सांसों पे भी ध्यान हो और आप वो बोल रहे हो दिमाग में, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में कुछ और आ पाएगा? मुझे बताइए। तो अब देखिए, मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मुझे क्या लगता है, किस तरह से मैं महसूस करता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो देखिए, ये बहुत ही शानदार चीज़ आपको करनी चाहिए। आप करोगे तभी महसूस कर पाओगे कितनी शानदार चीज़ थी। जब तक आप जैसे पहले करते आए थे कि यार मेडिटेशन होता है बहुत अच्छा होता है, या फिर एक दूसरा है इंसान की बिल्कुल कह देता है, खिलाफ हो जाता है कि नहीं है यार। एक होता है कि अच्छा तो है यार, मुझसे होता नहीं है, मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बता दिया क्या है क्या नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। कोई आपका हाथ पकड़ गया तो कुछ करवाने से रहा, आपको जो चाहिए उसके लिए आपके पास कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके बारे में पता करना है, क्यूरियस हो लाइफ के बारे में, तो बहुत शानदार चीज़ अभी क्लियरिटी आने लग जाती है लाइफ में। और अब बारी मैंने जैसे बताया कि आपको कि विचारों के बारे में, कि विचारों पे नियंत्रण कैसे करना है, ओवर थिंकिंग है, मेडिटेशन कैसे काम करेगा, उसमें आपको करना क्या है। मेडिटेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके जो थॉट है ना, आपके दिमाग में एकदम से सारे आ जाएंगे उस समय, सारे के सारे लगभग आने लग जाएंगे। पर आप क्या करते हो कि उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हो। और करना तो हमें कंट्रोल ही है, लेकिन वो कंट्रोल ना करते हुए कंट्रोल करना है। वो किस तरह से, कि दिमाग में कोई विचार आया, आप उसको दबाने लग जाते हो, वो तो फिर और ऊपर उठ के आएगा, फिर और खतरनाक आएगा, आप चिढ़ भी जाओगे। ना आपको चिढ़ना है, ना आपको कैसा भी महसूस करना है, जो हो गया उसको होने दो। बस आपका काम ये होना चाहिए कि जो विचार आ रहे हैं उसमें अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ो। जैसे कि तुम्हें किसी ने क्लास में पेन नहीं दिया, तुम दिमाग में सोच रहे हो यार वो पेन दे देता, पेन ही तो मांगा था, या दे देती, मैंने क्या कर दिया है, उसने बेइज्जती कर दिया है, इज्जत कर दी मेरी। तो यार इन चीज़ों को तुम अहमियत देते हो दिमागी तौर पे, तब ये चीज़ें तुम पे हावी हो पाती है। तुम अहमियत देना छोड़ दोगे ना, तब तुम्हारा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर उस समय इतनी तुम क्षमता नहीं रखते कि इन चीज़ों को अहमियत देनी है, कब है कब नहीं है नहीं तय कर पा रहे। तो तुम्हें बस एक ही चीज़ करनी है, वो मैं मेरे ध्यान से सुनना है मेरी बात, कि जब तुम्हारे दिमाग में ये बातें आए तब आने दो। बस तुम्हारा इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए कि ये तो गलत किया, सही किया, जो हो गया हो गया। कुछ कर सकते हो तुम उस चीज़ में, और सोच लो कि यार इसके बाद में मुझे जवाब उसके बाद में देना है। कोई भी विचार को दबाओ मत, इतू सा ही मत दबाओ। धीरे धीरे तुम क्या महसूस करोगे इस प्रोसेस के बाद में, कि तुम डे बाय डे बेटर हो रहे हो। तुम सोचोगे यार मैं किस तरह से ये और अच्छे से कर सकता हूँ। तुम्हें थोड़ा सा ऐसा हो गया ना कि भनक लग गई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो बता रहा हूँ वो किस तरह से करना है, और तुम कर भी रहे हो कुछ दिन तक लगातार धक्के से करना। तुम्हें ये नहीं कि मजा आएगा, कोई मजा वजा नहीं आने वाला, लेकिन जब तुमने इसको समझ लिया ना ढंग से, जो मैं बता रहा हूँ कहना क्या चाहता हूँ, तब तुम्हें ढंग से मजा आएगा। मैं एक ही बात को मानता हूँ, मजे लेने की बात को। तुम सोच रहे होगे ये चीज़ मज़ा नहीं है, हम तो सजा के तौर पे ये चीज़ करते हैं। मज़ा ही है भाई, उनसे पूछो जो रनिंग वगैरह करते हैं ना, उनको भी तुम कहोगे वो मज़ा थोड़ी है यार, वो तो सजा है। लेकिन कुछ समय बाद में तुम्हारे लिए वो मज़ा ही होगा। उनसे पूछो जो बेड पे पड़े हैं हॉस्पिटल के, मज़ा क्या है सजा क्या है, उनको ढंग से पता है ये चीज़। और जो वहाँ से एक बार मरते मरते बच के निकल के आता है ना, उसको ढंग से पता है। बाद में वो बताता है कि यार जी लो जिंदगी ये वो, और वो फिर ढंग से रहने लग जाता है। कई बार तुमने देखा भी होगा ऐसा। तो तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और अब बारी आती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्ट क्या है, जितना मैं समझ पाया उस चीज़ को, कि क्या सच में ऐसा हो पाता है। देखो, जब तुम्हारे दिमाग बिल्कुल भरा हुआ है ना विचारों से, यार तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो तुम दुनिया को कहाँ से कंट्रोल कर लोगे। पहले कम से कम हमें खुद पे तो कंट्रोल आए, फिर हम चीज़ों को सोच पाएंगे। और फिर जो हमारी सोचने की जो है हमारी क्षमता, और हमारे विचार है,
जिस तरह से हमें उन चीज़ों पे विश्वास होता है ना, जिस तरह से हम उन चीज़ों के प्रति क्लियर हो पाते हैं कि हमें सच में चाहिए क्या, तभी तो कुछ हो पाएगा। और जो तुमने देखा होगा, जो ज़्यादातर मतलब ये भी कर लिया वो भी पा लिया, वो ज़्यादातर चीज़ों में क्लियर रहता है। तुम कई बार देखते होंगे वो मतलबी है या ये है वो है या ये नहीं है, या फिर बहुत ही सच्चा ही था, पर उनको ये क्लियर था हमेशा से कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनको हमेशा से क्लियर ही था। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं हम भी क्लियर ही हैं, हम क्लियर नहीं है भाई। तुम्हें कह दिया जाए ना तुम कि जो तुम सच में करना चाहते हो वो नहीं करते, क्योंकि मुझे माँ बाप रोकते हैं, मुझे वो रोकता है, मुझे वो रोकता है। घटिया से घटिया काम के लिए हमें कोई नहीं, कुछ नहीं रोकता भाई, ठीक है। हम क्लियर नहीं उस चीज़ के प्रति, हम उसके प्रति कभी ऐसा नहीं कहते कि नहीं हम ये करेंगे ही। हमें डर लगता है कि वो कुछ ना कह दे, क्या पता ये हम चीज़ में कामयाब ना हो पाए तो ये गालियाँ दे। हम क्लियर नहीं है। अपने विचारों को पहले साधो, अपने आप को साधो, फिर अपने आप ही जो विचार है ना एक तरह से तुम्हें सामने दिखने लग जाएंगे। एक तरह से जो सोचा वो हो गया, लेकिन उस तक पहुंचना पड़ेगा, उन चीज़ों तक जाना पड़ेगा। होगा सब कुछ, लेकिन जब तक हम खुद पर ही नियंत्रण नहीं कर पाए तो दूसरों का हम क्या ही करें। इंसान क्या है, मैं इंसान की एक मैं बताता हूँ बहुत ही घटिया बात है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है सिवाय खुद को छोड़ के। खुद पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जब मर्जी आए रुला सकता है कोई दूसरा इंसान, जब मर्जी आए उसको गुस्सा दिला सकता है, जब मर्जी आए उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है उसकी मर्जी के बिना। जब उसको मर्जी आए वो आदत लगा दो, कोई घटिया सी घटिया चीज़ खाएगा पिएगा नशे करेगा कुछ भी करेगा, और वो फिर वो कहेगा हम तो मज़े कर रहे हैं। भाई तुम मज़े का मत बोलो कि तुम मज़े कर रहे हो, ठीक है। तुम एक चीज़ में बंधे हुए हो और तुम्हें वार वार करनी पड़ रही है, और तुम उस मज़े का नाम उल्टा और दे रहे हो। एक कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ करता है, गुड, मैं उसके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच देखो तुम्हें क्या उस चीज़ को मर्जी से कर रहे हो या नहीं कर रहे। ध्यान से सोचना इस चीज़ के बारे में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया कि किस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। मैंने कोई कमी छोड़ी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस पर बनाएं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। अच्छा है, मिलते किसी दूसरी वीडियो में।